तो देखो बेटा, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम, जिसमें जैसा ये फर्स्ट प्रॉब्लम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, ध्यान दो, इनटू कॉस 2t। तो कैसे करना आपके मन में आया होगा तो ये गलत है। ऐसा आया क्या आपके मन में कि साइन 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते कॉस 2t का? ऐसा नहीं करते आता। जैसे डेरिवेटिव में भी u इंटू वी का डेरिवेटिव आप क्या ऐसा निकालते क्या, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ऐसा करते क्या? नहीं करते, प्रोडक्ट रूल लगाते। उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट रहा तो डेरिवेटिव के लिए ये रूल है। क्या है वो रूल? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू, जो कि यूजफुल नहीं है यहाँ, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसा प्रोडक्ट रूल है। पर यहाँ इनके पास जो रूल है ना, वो प्रोडक्ट रूल नहीं है। इनके पास एडिशन के लिए रूल है और सब्ट्रैक्शन के लिए है। ऐसे टाइप के मल्टीप्लिकेशन के लिए उनके पास कोई रूल नहीं है जैसा डेरिवेटिव के पास है। तो क्या करना, देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये सीखा है साइन ए इंटू कॉस बी। तो आप ऐसे विचार करो कि ये जो है ये ए है और ये बी है, ऐसे सोचो। यदि आपने सोचा कि ये ए है, आपने सोचा ये बी है, तो मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ फार्मूला, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो आपको समझा क्या, मैं रीस्टार्ट करता प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t इंटू कॉस 2t, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ ऐसे नहीं करते आता, जो यहाँ किया ना मैंने, इसका पहले वाले का लैप्लास दूसरे वाले का, ऐसा नहीं करते आता। फिर मैंने बोला कि डेरिवेटिव में कैसा प्रोडक्ट रूल है, वैसा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में नहीं है फार्मूला। तो आपको ज़रूरी हो जाता है इस प्रॉब्लम को एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना। क्यों? देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोई फंक्शन एफ ऑफ टी प्लस या माइनस कोई दूसरा फंक्शन है, तो आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते। लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले फंक्शन का और प्लस माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म दूसरे फंक्शन का, ऐसा फार्मूला है। इसका मतलब यदि आप इस प्रोडक्ट को एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो सकता। तो अभी अपने प्रॉब्लम शुरू ही नहीं किया ना, अब शुरू कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये पहली स्टेप, ये लिखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आप इसे ए कंसिडर करो, इसे बी, तो बोलो क्या आएगा ये फार्मूला। चलो बताओ, यहाँ आएगा हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हाँ सॉरी, यहाँ ए प्लस बी यानी 3t प्लस 2t, और यहाँ 3t माइनस 2t। तो ये हाफ बाहर आ गया और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये बचे हुए का, यानी इसका और फिर इसका। एक बार वैसे ही लिख देते, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते। 3t प्लस 2t कितना होगा? 6t होगा कि 5t होगा? सोचो। 3t में से 2t गया तो कितना रहेगा? बोलो, 3t में से 2t गया तो कितना रहेगा? t रहेगा। अब ये फंक्शन एफ ऑफ टी कंसिडर करो, और इसको क्या कंसिडर करना? जी ऑफ टी। तो ये हो गया पहला फंक्शन, ये दूसरा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन प्लस माइनस दूसरा फंक्शन रहा तो क्या करना। देखो आपको डिफ़िकल्ट जा रहा होगा, पर मैं भी तो कोशिश कर रहा आपको समझ में आए। ध्यान दो इधर, लैप्लास पहले वाले का, लैप्लास दूसरे वाले का, यानी साइन टी का। इतना आपको समझ गया क्या? देखो, इतना समझ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात, हाफ लिख दिया। ये लैप्लास साइन 5t का क्या आता?
तो आपको ये फार्मूला पता है क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी। क्या आता लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी, वो आता के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा आता। तो आप एक काम करो, ये वाला फार्मूला जो है यहाँ अप्लाई करो। आपके प्रॉब्लम में यहाँ के है, सॉरी फार्मूले में, और प्रॉब्लम में 5 है। तो आप सोचो और बताओ। अच्छा, मैं जब तक कि आपको 2 सवाल पूछता, 5 स्क्वायर कितना आता और 1 स्क्वायर कितना आता। 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1। चलो बताओ। 5 अपॉन, हाँ बोलो, एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलो, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ तक के बराबर है क्या, देखो बस। अब जो आ गया वो फाइनल आंसर। आप चाहे तो आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मत करो, आपकी मर्जी। ये 25 और ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। देखो आपको ये प्रॉब्लम समझा क्या। दूसरा प्रॉब्लम आपके इस प्रॉब्लम में का वो है सेकंड वाला प्रॉब्लम। देखो एक मिनट, सेकंड वाला प्रॉब्लम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t साइन 7t, ऐसा प्रॉब्लम। यदि यहाँ प्लस रहता था तो ये कैसा होता था पता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 7t। कॉस कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 7t 7 अपॉन ऐसा। पर आपका प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम आपका। आपका प्रॉब्लम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t इंटू साइन 7t, ऐसा आपका प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ फार्मूला लगाना है। क्या है वो फार्मूला, कॉस ए इंटू साइन बी, हाफ साइन सॉरी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसा फार्मूला है। अब ये वाला फार्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है। आपके प्रॉब्लम का ये ए है, ये बी है। अब ये सब सोच लो और देखो आगे अगले स्टेप में क्या होता। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 2t साइन 7t, यहाँ आपके ए की जगह 2t है और बी की जगह 7t है। तो बोलो क्या आएगा, हाफ साइन ए प्लस बी यानी 2t प्लस 7t माइनस साइन ए माइनस बी 2t माइनस 7t। तो ये हुआ कंप्लीट। अब आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हाफ, ये जो हाफ है ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लो। तो ये आ गया हाफ, और यहाँ साइन 7t 2t प्लस 7t इट इज़ 9t माइनस साइन 2t माइनस 7t इट इज़ माइनस 5t। इसको कैलकुलेट किया माइनस 5t। अब एक फार्मूला है जो अपन, एक मिनट ना, मैं इतना लिख लिया माइनस, यहाँ आपको फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ लगाना है। तो बोलो क्या आएगा इसका, माइनस साइन 5t। अब
आगे हाफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 मिनट रुको लिख लेता, माइनस इंटू माइनस प्लस, आगे हाफ एज इट इज। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज साइन 90 का और लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 5t का। लैप्लास पहले फंक्शन का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड फंक्शन का, यानी साइन 5t का। अब आगे हाफ क्या आता है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन 90 का 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज में आया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी। क्या है वो फार्मूला, के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आपके यहाँ के की जगह आप देखेंगे 9 है और आप देखेंगे 5 है, तो आगे प्लस की जगह प्लस और ये 5 वाले के समय 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब आगे देखिए इसको कर रहे हैं कंटिन्यू, 1/9, 9 का स्क्वायर क्या आता है, ये 9 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 81, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप आगे और सॉल्व कर सकते, 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25, 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 81। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आप आगे इसको कर सकते सॉल्व, एस स्क्वायर प्लस 81। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आपके मन में आ रहा होगा कि 9 9 कट गया, ये गलत है, कटते नहीं। आगे 1/9 इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, 9 से पहले वाले टर्म को फिर दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, 9 एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू 9 225, 5 एस स्क्वायर 5 405 और ये डिवाइडेड बाय एज इट इज ब्रैकेट। अब ये 9 एस स्क्वायर और 5 एस स्क्वायर सिमिलर टर्म से एडिशन हो गई, 14 एस स्क्वायर 225 405 क्या आएगा टोटल, देखना गलती होती मेरी कभी कभी, 630 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 81 और ये एस स्क्वायर प्लस 25 एंड दिस इज फाइनल आंसर। तो ये आपका सेकंड प्रॉब्लम था, समझा क्या, देखो ये वाला प्रॉब्लम सेकंड वाला, मैंने बोला था ये एडिशन नहीं है मल्टीप्लिकेशन है। ये प्रॉब्लम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें मल्टीप्लिकेशन, क्या बोला, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें मल्टीप्लिकेशन। तो जो सबसे पहला था ये वाला प्रॉब्लम, इसमें क्या था, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहला साइन दूसरा कॉस, और जो दूसरा प्रॉब्लम है उसके अंदर पहला साइन दूसरा कॉस। पहला जो मैंने पढ़ा उसमें साइन पहले कॉस बाद में, इसमें कॉस पहले साइन बाद में। अब दोनों भी कॉस, और उसके लिए क्या करना, तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना सोचो। हाँ, तो अब ये वाला प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना, देखिए एक फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी, वो आता है हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसा फार्मूला है, डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला है। तो अप्लाई करो यहाँ, आपका ये जो 5t है
वो a है, 3t जो है वो b है, a प्लस बी यानी 5t प्लस 3t जो कि आएगा 8t a प्लस बी, और a माइनस बी यानी 5t में से 3t माइनस किया तो 2t। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हाफ a cos a प्लस बी यानी 5t प्लस 3t प्लस cos 5t माइनस 3t, ऐसा कर लो। हाँ, आगे हाफ ले लो बाहर। हाँ, लैप्लास ये बड़े स्क्वायर ब्रैकेट का, cos इसकी टोटल 8t, इसका सब्ट्रैक्शन 2t। अब आप सोचो आगे क्या करना। ये लैप्लास लेना है आपको पहले वाले फंक्शन का, फिर लैप्लास लेना है दूसरे वाले फंक्शन का। तो लैप्लास पहले का यानी cos 8t का, लैप्लास सेकंड वाले फंक्शन का यानी cos 2t का। cos 8t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त ये फार्मूला आपके लिए काम का है। cos kt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t आता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t आएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूलाज। तो हाफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t की जगह लिखो 8, गलत हो गया मेरा वाला, मैं खुद फार्मूला गलत लगा रहा हूँ। बताइए सही फार्मूला क्या है? सही फार्मूला है s अपॉन s स्क्वायर 8 स्क्वायर। 2t cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, s अपॉन, आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हाफ, ये s कॉमन निकाल लो, सॉरी 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 64, 1 अपॉन, ये हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन s स्क्वायर प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 64, और यहाँ ये होल थिंग डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 64 और s स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन s बाय 2, s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर ट्वाइस s स्क्वायर 4 64 टोटल 68, और ये आया s स्क्वायर प्लस 64 और s स्क्वायर प्लस 4। आगे 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाला तो s स्क्वायर प्लस 64 का हाफ 34 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 64 s स्क्वायर प्लस 4। ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बच गया? s स्क्वायर प्लस 34 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 64 s स्क्वायर प्लस 4। ऐसा देखो समझ में आया क्या? ये इसका आंसर है। मैंने एक और लेने का बोला है प्रॉब्लम लास्ट का, जिसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहला भी साइन और दूसरा भी साइन, तो वो लेने की कोशिश करते। क्या है प्रॉब्लम देखते, एक मिनट। हाँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t 3t, साइन 2t साइन 3t, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ध्यान दो, देखो मैं पिछली बार के जैसा फिर से बोलता हूँ, यहाँ यदि प्लस रहता था, है नहीं,
रहता था तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले फंक्शन का और लैप्लास ट्रांसफॉर्म दूसरे फंक्शन का, ऐसा हम करते थे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t के वक्त 2/s² प्लस 2² और ये साइन 3t के वक्त 3/s² प्लस 3²। तो ये आ गया। इसका आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? 2 × s² प्लस 9, 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन s² प्लस 4, s² प्लस 9। सॉल्व करो। 2s² प्लस 18, 3s² प्लस 12 अपॉन में एज इट इज। इन दोनों की टोटल 5s² प्लस ये 30 और नीचे में डिनोमिनेटर में एज इट इज। हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो 5 कॉमन निकाल के शो करो ऐसे। फाइनल आंसर तो ये ऐसा, पर ये प्रॉब्लम है ही नहीं अपना। यदि रहता था ये तो ऐसे करते थे। हाँ, मुझे जो पढ़ाना है प्रॉब्लम वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t। ऐसा प्रॉब्लम मुझे पढ़ाना है। हाँ, देखो यदि आपको पूछा ऐसा प्रॉब्लम तो क्या करना, तो विषय ऐसा है बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 2t के वक्त एक फार्मूला आएगा हाफ और ऐसा फार्मूला cos a माइनस बी 2t माइनस 3t माइनस cos a प्लस बी 2t प्लस 3t ऐसा। तो ये फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला? साइन a इंटू साइन बी, फार्मूला है हाफ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ऐसा फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। सॉरी, हाँ, तो ये आप यूज़ कर चुके हो। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, फार्मूले में माइनस है, सब बराबर है। अब आगे हाफ आ गया बाहर, लैप्लास कॉस माइनस टी का, यानी इसका माइनस कॉस 5t का हाफ लैप्लास कॉस माइनस टी यानी कॉस टी कॉस 5t हाफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस टी का माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 5t का इज इक्वल टू हाफ कॉस एस अपॉन s² प्लस टी यानी 1 इसका s अपॉन s² प्लस 5t, 5 कोएफिशिएंट है t का, इसलिए यहाँ 5 का स्क्वायर। t के वक्त t का कोएफिशिएंट 1 है तो 1²। s कॉमन s/2, इट इज़ 1 अपॉन s² प्लस 1 अपॉन s² प्लस 25। आप इसका आगे जाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते, करना है तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा। s² प्लस 25 माइनस और डिनोमिनेटर में एज इट इज जैसे का वैसा, यानी मल्टीप्लिकेशन। अब s/2 s²
प्लस 25 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़, यानी जैसा था पहले के स्टेप में वैसा का वैसा। ये एस है, हाँ, एस बाय 2। एस स्क्वायर दोस्तों यहाँ कट हो गया, 25 में से 1 गया 24। आगे ये सिंप्लीफाइड, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, ये 2 और यहाँ आया 12, ये आएगा 12s और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 25, फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये 4 प्रॉब्लम हैं जिसमें आपने डी फैक्टराइजेशन फार्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है वो यूज़ करके दिए हुए प्रोडक्ट को आपने, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको, जैसे यहाँ प्रोडक्ट है ये, तो इस प्रोडक्ट को आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूलाज यूज़ करके उसको सॉल्व किया। तो ये प्रॉब्लम में वो 4 डिफैक्टराइजेशन के फार्मूलाज यूज़ हुए और 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी वो आता है के अपॉन, और एक फार्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस के टी, वो आता एस अपॉन। तो ये 2 फार्मूलाज मेनली लैप्लास ट्रांसफॉर्म के इसमें यूज़ है। एक और हुआ पर ये एफ ऑफ टी प्लस या माइनस कुछ रहा दूसरे फंक्शन के साथ, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले फंक्शन का और प्लस माइनस जो भी रहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म दूसरे फंक्शन का। तो देखो समझ में आया है क्या। और ये मैं बोलूँ आप बोलो तो वो फैक्टराइजेशन के डिफैक्टराइजेशन के जो फार्मूलाज है वो एक बार और साइन ए इंटू कॉस बी, जो कि आता है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा आता है। और कॉस ए वो आता है हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और कॉस ए इंटू कॉस बी उसका फार्मूला है। आपको ये लर्न है पहले से, नहीं है तो करो समझो। प्लस इसके भी कुछ वीडियोस है अपने यूट्यूब पर अपलोड किए हुए, कॉस ए माइनस बी। और साइन ए इंटू साइन बी ये आता, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है ना, कंफ्यूज होता है यहाँ स्टूडेंट को। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसा। तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक डिफैक्टराइजेशन के फार्मूलाज है। डिफैक्टराइजेशन ये ऐसे फार्मूलाज हैं, डिफैक्टराइजेशन फार्मूले ये ऐसे फार्मूलाज है जो इस प्रोडक्ट का कन्वर्जन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करते हैं प्लस में या तो माइनस में। तो यहाँ हमारे लिए यूज़फुल थे फार्मूलाज ये दोनों।